So before starting this video, I have a small question to you all. What do you think what fashion designing is all about? What we gain from fashion designing, what we learn in fashion designing, what all career options we have, how much opportunity do we have, how much colleges do we have. So guys, यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है क्वेश्चन की जिसका हमें आंसर मालूम ही नहीं है एंड जब तक हम किसी फैशन कॉलेज में नहीं चले जाते हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है. सो फ्रॉम वेयर एवर यू आर, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेयर दिस फैशन इंडस्ट्री स्टैंड्स इन इंडिया. एंड यस गाइज, अगर आप फैशन डिजाइनिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो, इफ यू हैव एनीबडी इन योर होल खानदान हु इज लुकिंग अप फॉर डिजाइनिंग एंड हु वांट्स टू परस्यू फैशन डिजाइनिंग, आप इस वीडियो के बाद उनको बता पाओगे कि व्हाट दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट, वेयर दे आर हिटिंग फॉर. तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. सो सबसे बेसिक चीज़, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं. देखो गाइस, फैशन डिजाइनिंग की अगर हम बात करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉलेजेस. ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे. एंड गाइस, अगर मैं लिस्टिंग करने जाऊँ तो देयर लंबी लंबी लिस्ट है यहाँ पर. लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि टॉप रैंकिंग में आते हैं. तो गाइस, NIFT हम सबको पता है, इट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज जो कि टॉप रैंक कॉलेज है जब हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं. अगर हम बात कर रहे हैं पोल की, दैट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी अमेजिंग कॉलेज, अमेजिंग कैंपस, सब कुछ बहुत अमेजिंग, उनका टीचिंग कल्चर बहुत अच्छा है. एंड इन प्राइवेट सेक्टर दैट विल बी माई सजेशन इफ़ यू वांट टू परस्यू. लेकिन उसके अलावा गाइस कुछ और अमेजिंग कॉलेजेस हैं, जैसे आप IISc की बात कर लो, NIFT की बात कर लो, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ाई जाती है. एंड यस गाइस, फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ इन कॉलेजेस में नहीं है, यहाँ पे इंडिया के हर कॉलेज में आजकल फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ाई जा रही है. फैशन डिज़ाइनिंग का एक कोर्स होता है, किसी भी कॉलेज चले जाओ वहाँ पे एक फैशन डिज़ाइनिंग का अलग से कॉलेज खुला हुआ है. IIFT है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं गाइस. लेकिन इन इंडिया निफ्ट का कंपटीशन कोई भी नहीं है. एंड यस गाइस, अगर आप वर्ल्ड वाइड जाते हो तो मैंने उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप कौन कौन कॉलेजेस हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हो. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास NIFT है. एंड उस पर जाने के लिए आपको करना होगा एंट्रेंस क्लियर. एंड उस एंट्रेंस को प्रिपेयर करने के लिए गाइस आपको देना होगा अपना टाइम, अपना 24/7, क्योंकि गाइज इसके एंट्रेंस होती है काफ़ी ज़्यादा टफ. एंड इस साल का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था गाइज. अगर आप चाहते हो प्रिपेयर करना ना तो आप कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट. एंड यस गाइज, हमारा 2024 का बैच शुरू होने वाला है फ्रॉम 15 मार्च. तो बिना किसी देरी के फटाफट से ज्वाइन करो हमें और प्रिपेयर करो, स्टार्ट अपना 2024 बैच के लिए, ताकि आप अपना एंट्रेंस आराम से और बहुत अफोर्डेबल फीस के साथ crack कर सको. And after a bit of hard work, I know you can crack this exam. But when we enter in the college, we all hope for the fashion designing department. And yes guys, in fashion designing department अगर हमारे माता पिता ये सोच रहे हैं, जो कि मेरे मम्मी पापा भी सोचते थे कि हमारा बेटा बेटी दर्जी बनेगा, so for those people who thinks we are going to learn tailoring after spending this much money on our education, तो उन सब के लिए एक छोटी सी चीज़ that yes, we learn sourcing, to making garment, to doing this construction, to selling it, to learning lots of software which we need to make those garments, and to work on those big amazing machines and everything. However we make and sell that product, the whole journey we learn, we live that in our college days. लेकिन guys, इन सब के साथ साथ हम सब एक और चीज़ सीखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर्सनैलिटी बिल्डिंग, जो कि आपको कहीं और नहीं सिखाई जाती. एंड दैट वी लर्न इन NIFT. एंड स्पेशली मैं यहाँ पे NIFT की बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज दे फोकस ऑन पर्सनैलिटी बिल्डिंग अ लॉट. क्योंकि एक स्टूडेंट या फिर कोई भी एक इंसान, जब आप कोई चीज़ बेचने जा रहे हो तो आप क्या उसके लायक हो. अगर आप एक ब्यूटिशियन हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर, और अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी में वो काम नहीं किया है, अपने फेस पे वो मेकअप ढंग से अप्लाई नहीं किया है, इफ़ यू हैवंट ग्रूम्ड योर सेल्फ टू बिकम दैट गुड मेकअप आर्टिस्ट और टू बिकम दैट गुड ब्यूटिशियन, सो हाउ कैन यू अप्रोच योर क्लाइंट. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस. तो ये हम सीखते हैं अपने कॉलेज डेज में कि अगर आप फैशन डिज़ाइनर हो तो अपने आप में भी वो डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स डालो, अपने आप के कैरेक्टर में भी वो एक चीज़, वो एक एक्स फैक्टर डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आपकी क्लाइंट, ताकि आपको आपके पर्सनैलिटी को लोग सीरियसली लें एज डिज़ाइनर. दैट हेल्प्स अस टू चेंज आवर पर्सनैलिटी अलॉट एंड टू लर्न कि यस गाइस, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है. अगर आपकी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली यू विल गेट द हायर पैकेज. एंड यस, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है गाइस व्हेन यू सिट इन द
प्लेसमेंट्स। एंड अगर आप चाहते हो तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह का प्लेसमेंट ले सकते हो आफ्टर डूइंग फैशन डिजाइनिंग। एंड जो लोग ये सोचते हैं ना कि फैशन डिजाइनिंग करने के बाद आपके पास जॉब करना ही एक ऑप्शन रह जाता है, तो नहीं, फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ बिग बिजनेस थिंग। अगर आप किसी भी डिज़ाइनर की बात कर लो, चाहे वो सब्यसाची हो, सिवन नरेश हो, मनीष अरोड़ा हो, किसी भी डिज़ाइनर की, ऋतु कुमार, किसी भी डिज़ाइनर की बात कर लो, दे ऑल आर अ बिग बिजनेस पीपल। क्यों? क्योंकि बिजनेस ही है जो एक चीज़ है जो फैशन डिज़ाइनिंग में आपको सीखनी होती है। हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं विच इज़ आर गारमेंट, विच इज़ आर प्रोडक्ट, विच इज़ आर एनीथिंग, वॉट एवर वी आर डिज़ाइनिंग। तो उस प्रोडक्ट को हमें सेल करना है एंड वी डिज़ाइनर नो द वे टू सेल इट इन। ये चीज़ें गाइस हमें कॉलेज में ही सिखाई जाती है, हमें बताया जाता है कि हमें कैसे प्रेजेंटेशन करना है, हमें कैसे बताना है कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बना, उसकी इनिशियल टू एंड जर्नी हमें एग्जैक्टली उस तरह से पोर्ट्रे करनी होती है, उस तरह से बतानी होती है। यानी ये सिर्फ डिज़ाइनिंग कॉलेज में नहीं है, हर उस कॉलेज पढ़ाया जाता है जहाँ पे एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, चाहे वो IIT कॉलेज हो, चाहे वो MBA कॉलेज हो, चाहे वो बिजनेस का कोई सा भी कॉलेज हो। एंड इसी कारण से मैं ये कहती हूँ दैट डिज़ाइनिंग, दैट NIFT इज़ नॉट अ डिज़ाइनिंग कॉलेज, और कोई सा भी डिज़ाइनिंग कॉलेज कैन नेवर बी जस्ट अ डिज़ाइन कॉलेज, इट इज़ अ बिजनेस कॉलेज simultaneously and we don't know about. And yes guys, हम लोग उसके बाद एंड अप होते हैं एक जॉब में। तो गाइज जॉब में ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक फैशन डिज़ाइनर बेसिकली एक फैशन स्टाइलिस्ट हो सकता है, एक डिज़ाइनर तो डिज़ाइनिंग कर ही रहा है गारमेंट का, बट वो सिर्फ गारमेंट ही नहीं, बट वो ज्वेलरी में, बट वो ग्रूमिंग में भी घुस सकता है, वो जा सकता है, ट्राई कर सकता है। दे कैन डू इलस्ट्रेशंस, दे कैन डू डिजिटल इलस्ट्रेशंस, दे कैन वर्क इन अ कंपनी, इन एक्सपोर्ट हाउस, दे कैन वर्क for larger community, they can make a business out of it, they can do VM as well guys. If you have interest in any of these fields, you can go and apply for it. And yes guys, fashion illustration and garment making is a core of fashion इंडस्ट्री। लेकिन इस इंडस्ट्री में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है रैम्प वॉक्स, वो है फैशन शोज, जो कि बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइज। इफ़ यू वांट टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, अगर आपके माइंड के किसी भी कोने में आप फैशन डिज़ाइनिंग का सोच भी रहे हो ना, आप किसी भी एज, किसी भी ग्रुप के हो, आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहती हूँ, फैशन शोज आर अ बिग बिग थिंग। अगर आपको किसी भी फैशन शो में जाना है, उसके लिए आपको एक्सपेंस करना होता है, उसके लिए आपके पास खुद का एक स्टोर होना चाहिए जिससे आपकी एक एनुअल, एक मंथली अच्छी सैलरी आ रही हो, विच कैन बी 2 लाख टू 4 लाख मंथली सैलरी उसकी होनी चाहिए, मंथली इनकम उसकी होनी चाहिए। उस स्टोर से अगर आप उतना कमा रहे हो तो आप फिर किसी एक अच्छे फैशन शो के लिए अप्लाई कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ फैशन शोज हैपेंस इन इंडिया, एंड इन इंडिया देयर आर लॉट्स ऑफ फैशन शोज गेट्स कंडक्टेड बाय FDCI, IDC, मुंबई फैशन कुट्योर वीक, Delhi Couture Week, GICW. There are lots of fashion shows happens all over in India. But if you want to apply as designer, you can go and contact them on their websites. FDCI हमेशा लॉन्च कर रहा होता है गाइस कुछ ना कुछ, वहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। And yes, I know there are big people are associated with that firm, with their company. And if you are at your early age, so you should surely apply for this, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा टू बिकम अ बिगनर डिज़ाइनर, एंड वो आपकी स्टेज को बिल्ड करने में, सेटअप करने में बहुत हेल्प करेगा, ताकि आपको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुल के आए। कर सकते हो, बहुत सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एंड काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि रेडी है आपका गारमेंट खरीदने के लिए, क्योंकि इन इंडिया दे आर लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल पीपल। बट क्या आप उस तरह का गारमेंट लेकर के आ रहे हो इंडस्ट्री में, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक दो ऐसे डिज़ाइनर का नाम लेना चाहती हूँ, आर माई फेवरेट। फर्स्ट इज गौरव गुप्ता, ही हैज़ टुक दिस डिज़ाइनिंग थिंग टू अ नेक्स्ट लेवल। उनका एक कलेक्शन, एक रेंज क्रिएट हुआ था गाइस, हु हैज़ बिन टू अ इंटरनेशनल थिंग। एंड ऑफ कोर्स अगर हम बात करते हैं डिज़ाइनर की ना, तो सब्यसाची सबसे पहले माइंड में आता है, डिज़ाइनर गारमेंट। लेकिन ही हैज़ ऑल्सो टुक दिस ब्राइडल थिंग टू अ नेक्स्ट लेवल। सारी बॉलीवुड उन्हीं की गारमेंट पहन रही है इन ऑल सॉर्ट ऑफ वेडिंग। सो यस गाइज, आज मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप एक बिगनर डिज़ाइनर हो, अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हो, तो इस डिज़ाइनिंग की थिंग को ना नॉट जस्ट फॉर अ जॉब, आप उसको एक बिजनेस करियर की तरह देखना शुरू करो, क्योंकि ये एक बिजनेस ही है। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आपका मार्केट साइज़ क्या है, आपकी क्लाइंट क्या है, आपके क्लाइंटल किस तरह का गारमेंट देखना चाहते हैं, आपका एटमॉस्फेयर क्या है, आपकी
जो भी जहाँ पे भी आप रह रहे हो उस जगह पे किस चीज़ की डिमांड है, एंड जो चीज़ें आप बना रहे हो अगर उस चीज़ की डिमांड नहीं है तो कैसे उस डिमांड को क्रिएट कर सकते हैं। तभी आप एक अच्छे डिज़ाइनर स्टेब्लिश हो पाओगे, एंड तभी आप बता सकोगे अपने पेरेंट्स को कि येस डिज़ाइनिंग इज समथिंग। क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है ना कि चलो ग्लैमर 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 फैशन टीवी चल रहा है, वही देख करके हम लोग ये सोच रहे हैं कि ओहो बहुत कुछ है। लेकिन नहीं गाइज, इस फैशन इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हसल है ना गाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आपके काम को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आपको डिफ्रेंशिएटर ढूंढना पड़ेगा अपने काम में, एंड उसके बाद आपको उस चीज़ को एज इंडस्ट्री एज अ कंपनी सेटअप करना पड़ेगा। एंड फॉर दोज पीपल जो फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ। डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर से नीचे तक पूरे रंग में रंग जाओ और पूरे एकदम ऐसे लाइक एक्स्ट्रा वेगेंजा बन जाओ। चीज़ों को ओवर कभी नहीं करना, उसको हमेशा एक बैलेंस में करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर हमेशा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मिनिमलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, एंड द मिनिमलिज्म इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। कितनी बार हम लोग को पता नहीं चलता, हम लोग ओवर डू कर देते हैं, लेकिन नहीं, हमेशा ओवर डू करने की ज़रूरत नहीं होती। कहीं कहीं पे एक स्ट्राइप भी एक कपड़े में एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट करती है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टर, व्हाट इज़ योर डिज़ाइन थिंकिंग। अपने डिज़ाइन थिंकिंग को चेंज करो, क्रिएट करो अपना खुद का रेंज, अपना खुद का थॉट प्रोसेस। एक अलग एलिमेंट होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं रेडी हो रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है। निफ्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने उस पर वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी। अगर आप जानना चाहते हो तो जा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड क्या निफ्ट से आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो? सो यस, आप ऐसा कर सकते हो। निफ्ट के अंदर जाने के बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, मगर कैसे? क्या एफडी में गवर्नमेंट जॉब मिलती है? सो गाइस, नहीं, एफडी में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। बट निफ्ट के अंदर एक टेक्सटाइल डिज़ाइन करके एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आपको अलाउ करता है टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब आफ्टर डूइंग डिज़ाइनिंग डिग्री फ्रॉम एनआईएफटी। एंड यस गाइज, मेरे काफ़ी सारे डिज़ाइनर सीनियर्स एंड कलीग्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है आफ्टर गेटिंग दिस डिज़ाइनिंग डिग्री फ्रॉम एनआईएफटी। तो आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, बट उस ऑप्शन को आप किस तरह से यूज़ करते हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका डिज़ाइन अलग होना चाहिए। एंड जैसा कि कहते हैं ना, एनी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी। तो येस गाइज, इन डिज़ाइनिंग सेक्टर वी रियली बिलीव इन दिस, क्योंकि डिज़ाइनिंग में पब्लिसिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको अपने गारमेंट को शोकेस करना होता है, गारमेंट को उस इंडस्ट्री में उन लोगों के सामने लेकर के आना पड़ता है ताकि लोग उसको पहने और पहन के फ्लॉन्ट करें। तो जितनी ज़्यादा जगह पे आप चाहो तो जा सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आप हायर कर सकते हो हु कैन वेयर योर गारमेंट एंड हु कैन शो ऑफ इट एंड हु कैन टेल द इंडस्ट्री, टेल द world that yes, I am wearing कादम्बरी बरवाल, आई एम वेयरिंग फल्ला कुमार, आई एम वेयरिंग टिकना कुमार। तो येस गाइज, वो चीज़ होना चाहिए। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके काम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के आती है। जस्ट वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट विच इज़ योर डिफ्रेंशिएटर, एंड वो क्या है वो आपको डिसाइड करना है। एंड डिज़ाइनिंग में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है गाइज, मेरे को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिली आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ एनआईएफटी। सो येस, ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट ग्रैब करने वाले की कमी है। तो अगर आप वो हो तो कम आउट ऑफ योर हाउस, कम आउट ऑफ योर शेल। एंड अगर आप चाहते हो अपना डिफ्रेंशिएटर ढूंढना, अगर आप चाहते हो इंडस्ट्री में काम करना, आप चाहते हो डिज़ाइनिंग को अपना करियर बनाना, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो या किसी भी सॉर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग हो, तो आप कर सकते हो। मुझे कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन, एंड ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि व्हाट दिस फैशन इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट। आईआईटी के लिए हो गई यार, बहुत लंबी भीड़ है, बहुत लंबी लाइन थी जो कि आईआईटी के लिए गई। एक एरा था जिसने आईआईटी के लिए बूम किया था। अभी आ गया है जनरेशन डिज़ाइनिंग का। आई नो एआई आ चुका है, आई नो एआई बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, लेकिन उसको भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो दिमाग चाहिए वो आपके पास अगर है तो येस गाइज, अभी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करो इसको। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल नाउ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते जाओ, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं जल्दी। एंड थोड़ा सा भी आपका कोई सा भी प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन सॉल्व हुआ है फॉर फैशन डिज़ाइनिंग तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।